आरती तमर हेमुआ कोला चंदन पीठा हेमी लगोला आरती तमर हेमुआ कोला चंदन पीठा हेमी लगोला फूल मालाल स्वागत कोला बच्ची प्रसाद बने खिलौना फूल मालाल स्वागत कोला बच्ची प्रसाद बने खिलौना ओषातिमि मुनुशारी अतिथि देव भव ओषातिमि मुनुशारी अतिथि देव भव। खबर मुनस्यारी से है, जहां मुनस्यारी जोहार घाटी के शौका समुदाय की संस्कृति और सभ्यता को अगली पीढ़ी तक सहेजने के लिए चे चैनल बोली भाषा रहन सहन और विलुप्त हो चुकी उनकी परंपरागत पैतृक व्यवसाय ऊन चान और कताई बुनाई को पुनर्जीवित करने के मकसद से हर साल 23 अप्रैल शौका दिवस के दिन ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करती है। 1 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक चली इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, बागेश्वर, देहरादून, लखनऊ, गोपेश्वर समेत कई अन्य क्षेत्रों की शौका समुदाय के 54 महिलाओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें नीतीमाणा घाटी की मान माछी कैटी सबसे बेहतरीन टोपी बनाकर प्रथम विजेता बनी, हल्द्वानी की सोनी जंगपांगी द्वितीय और पिथौरागढ़ की यामिनी लसपाल तृतीय पुरस्कार के लिए चुनी गई। ये है मेरी 9 की 9 टोपियाँ जो भी फिलहाल 9 ही बनी है और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरा इतना अच्छा कलेक्शन हो गया है, देखिए आप भी अच्छा कलेक्शन लग रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो सबसे पहले हम चे चवा ऊन प्रतियोगिता में दासपा जी का आभार व्यक्त करते हैं और सभी प्रतिभागियों की ओर से मैं दासपा जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है और बहुत ही अच्छा लगा। तो दासपा जी, आपसे मेरा फिर रिक्वेस्ट है कि आप अगली बार फिर एक प्रतियोगिता लाने का कष्ट करें। सबसे पहले ठुलंते मेरे खुट्टा दबिशा और नानंतर ढेर सारा आशीर्वाद। मेरा नाम से सोनी जंगपांगी और मैं हल्द्वानी भी रहने वाला छूँ। हम इंगला जम के अथवा हम हल्द्वानी में रहूँ। तो चे चवा ऑनलाइन कताई बुनाई प्रतियोगिता चल रहा है, जुम्मा मेर आज यू पछो वीडियो छ। पछो वीडियो में मेल अपन चौथो ट्विक पूरा ना बताओ रख रो और मेल अपन पेप में की लिख रो और किमी डबक द बनाए रो। मैं तुम पूरा वीडियो में दिखा, तब तक तुम पूरा वीडियो सहने रहा। तो चौथो ट्रिप में मेल लिख रू हेठ पहाड़ी जो मैं तुम अब वर दिखान और यू ट्रिप में कुछ अलग प्रकार बनाए रू पहाड़ी ट्रिप। तो मैं तुम दिखान कि मेरी ट्रिप किमी डबक द बनाए रू और कसकी डबक द बनाए रू। तो मैं तुम अपन चौथो ट्रिप जो मेर जुम्मा मेल लिख रू हेठ पहाड़ी। एक बार तुमको वर दिखान कि कस लागने हो और तुमने कमेंट के ऊपर जरूर बताया कि भल लागने गट लागने जसले लागने बताया जरूर। तो इस तरह से मेरे बनाए रो पहाड़ी ट्रिप सब ट्रिप मेरी लगभग एक ठानी बगदा हनी। तो मैं ये बार कुछ अलग बना। तो चेचवा ऑनलाइन ऊंचान कताई बुनाई प्रतियोगिता 2023-24 की विजेता बनी मान माछी कैटी जी। मान माछी कैटी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए क्या कहती हैं मान माछी कैटी जी। हेलो, नमस्ते शम्या मिर्चों। सबसे पहले जौनसार मुंशियार वालों को शौका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ऊंचान प्रतियोगिता से मणमच्छी किट्टी जसपा सर जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को रखा और हमें प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला है। इस प्रतियोगिता में जितने भी जौनसार मुंशियार और नीतीमाणा घाटी के थे, सब लोगों ने बहुत ही बेहतरीन टोपी का डिज़ाइन बनाया है और बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रतियोगिता में हम लोग जब से जुड़े हैं, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है।
आगे डसपा सर जी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी प्रतियोगिताएं रखें और हम अपना हुनर दिखाने का हमें मौका मिले। और इस प्रतियोगिता का पता मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है। जब डसपा सर जी ने पोस्ट किया हुआ था तो वहाँ पे मुझे पता चला ऊंचान प्रतियोगिता में भाग लेने का। तो डसपा सर से रिक्वेस्ट है कि ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे प्रतियोगिताएं और देते रहे और हम ऑनलाइन प्रतियोगिताएं और हम उस प्रतियोगिता में भाग लेते रहेंगे। डसपा सर जी का आपका तहे दिल से धन्यवाद। और चेचवा चैनल को हमेशा एक्टिव रखें ताकि हम लोग अपनी प्रतियोगिताएं कुछ ना कुछ हुनर दिखाते रहें। तो डसपा सर से यही रिक्वेस्ट है। और जौनसार मुंसियार वालों को एक बार फिर से सौका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और निर्णायक जिन्होंने मुझे विजेता घोषित किया है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। तो चेचवा ऑनलाइन ऊंचान कताई बुनाई प्रतियोगिता 2023-24 में सोनी जंगपांगी द्वितीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया। आइए सुनते हैं सोनी जंगपांगी जी क्या कहती हैं। सबसे पहले ठुलान्ते में खुट तबिश्य और अनंतर ढेर सारा आशीर्वाद। मेरे नाम से सोनी जंगपांगी। चेचवा ऑनलाइन ऊंचान कताई बुनाई प्रतियोगिता चली जिम्मा में है सेकेंड विजेता घोषित किए रन। तो निर्णायक मंडल अगले में बहुत बहुत धन्यवाद दिनूँ। और साथ ही साथ चंद्र सिंह दासपा जी जिन्हें लियू प्रतियोगिता के उन्हें तो तहे दिल से धन्यवाद। तिमिल ऊंचान कताई बुनाई प्रतियोगिता बराख्या अपन ऊंचान तक बचौना ले है, अपन पुरान रीति रिवाज बोली भाषा तक बचौना ले है। यदि अपन तो भी संघर्ष किया और हमें माँ भरपूर सहयोग के तो अगबिला अगर तिम यो अलावा और चीज़ प्रतियोगिता अलावा और चीज़ अमर भाषा थे बचौना ली है या रीति रिवाज तो बचौना लिया जिला चीज़ थी अपन त्रोपी रखला हमार त्रोपी पूरा सहयोग तमर साथ दासपा जी। तो सेकेंड प्राइज छी तमर 7,500 रुपये। तो बेलछाग में है दासपा जी द्वारा मेरे इनाम मिल लिए। तो दासपा जी तमर बहुत बहुत धन्यवाद। और दासपा जी तिमिल 4 महीना दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो 1 दिसंबर भी 31 मार्च में 4 महीना 5 ट्रिप। तो ये कोयला के सच्ची आरामल तो सब नल प्रतियोगिता में भाग ले 54 दिन छी हम 56 लगे पर। तो माँ भी 3 दिन थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिल रहे जुम्मा में है सेकंड प्राइज़ मिल रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आसपा जी तमर और निर्णायक मंडल रख ले। शायद कुछ ना कुछ दिग्बर मिल या रखियो वाला प्राइज़ कि है कि फर्स्ट रखनू सेकंड रखनू थर्ड रखनू। तो मैं बहुत खुशी थी कि तिमिल में है सेकंड प्राइज़ दिया। और दाकर अमर ऊन चांद कताई बुनाई और बोली भाषा तक बचौना लिया जो तिमिल अपन त्रोबी दी सहयोग किया वो लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमर। मैं यू काबिल समझा तिमिल मेरे वीडियो चैबर या पेप चैबर जिले पे। तो धन्यवाद बहुत बहुत तमर कि मैं सेकेंड प्राइज़ दिया तिमिल बहुत खुशी छ। और आशा है कि अब भी आने वाला जितने प्रतियोगिता में भाग ली हम अपन द्रोबी ल्यूल समय निकल बर। और तो हम यू वीडियो द्वारा या ऑनलाइन प्रतियोगिता द्वारा बहुत चीज़ें सीखने रोल और भी ऑनली जिले चीज़ बहुत चीज़ जो है हम पत्ता नहीं। तो और चीज़ भल भल गुल्यो गुल्यो फशक या गुल्यो गुल्यो शब्द हिमी जो दासपाजी करना बहुत ही भल लागन दासपाजी। और तो यो दाकर तिमलग में दकार गया चेचवा। तो चेचवा ऑनलाइन ऊंचान कताई बुनाई प्रतियोगिता 2023-24 में तृतीय स्थान प्राप्त किया यामिनी लसपाल। आइए उन्हीं की जुबानी क्या कहती हैं यामिनी लसपाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। दासपा सर को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यामिनी लसपाल है और मैं मुंशियारी से हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये ऊंचान प्रतियोगिता है जो दासपा सर जी और उनके चैनल के द्वारा आयोजित की गई थी, ये प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी और सफल रही जिसका शुभारंभ हुआ था 1 दिसंबर 2023 को और इसकी अवधि थी 31 मार्च 2024। और इसका जो परिणाम घोषित हुआ वो हुआ सौका दिवस के दिन 23 अप्रैल 2024 को। और इस प्रतियोगिता में ऊंचान प्रतियोगिता में टोपी इसका विषय रहा जिसमें लाल डोरी अनिवार्य थी। और जो इनके निर्णायक मंडल है उनको ही मेरा नमस्कार और आभार उनका व्यक्त करती हूँ क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया। और बाकी जो सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने पार्ट लिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने योगदान दिया और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रतियोगिता में पार्ट लिया और ये आगे भी बढ़ी।
और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये प्रतियोगिता हमारे सौका समाज के उत्थान के लिए और जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं उनको ये जानकारी देने के लिए कि हमारे समाज में कितनी सारी गतिविधियाँ होती हैं वो उनमें पार्ट ले सके और उनको आगे बढ़ा सकें, इसलिए उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप इस पे पार्ट लीजिए और अपने सौका समाज के जितने भी रीति रिवाज हैं और जितने भी हमारे ऊन चान की प्रतियोगिता होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आप पार्ट ले करके अपने योगदान को दें और सौका समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान दें। ये तो रही बात हमारी टोपी की, जो सबने बुना और सबने एक से एक टोपियाँ बुनी, एक से एक डिज़ाइन बनाए उसमें और लाल डोरी को यूज़ करते हुए और ऊन से भी बनाए, प्योर ऊन से भी बनाए। और जिन्होंने ये प्योर ऊन से हमारे बुजुर्ग लोगों ने जो बनाया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मुझे वो उनका वो कार्य बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि हम तो मार्केट से जो ऊन लेके आ रहे थे हम उसी से बना रहे थे, लेकिन जब हमने चेचवा के माध्यम से जो हमें रील प्राप्त हुई, ये रील और वीडियोस प्राप्त हुई, तो हमने वो देखा यूट्यूब पे, तो फिर उससे हमें पता लगा कि उन्होंने ऊन को कैसे करके निकाला और उसको कैसे करके धागा में पिरोया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको बुना। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है और ये सारी चीज़ें हमारे सौका समाज में विद्यमान हैं पहले से। इसलिए इस प्रतियोगिता का माध्यम यही रहा, इस प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य यही रहा कि हम नई पीढ़ियाँ उस चीज़ को जाने कि ये कहाँ से आ रहे हैं और ये क्या चीज़ें हैं, इसकी जड़ तक पहुँचने का ये मेन कारण था। और जो कि मुझे लग रहा है कि ये सफल हुआ है कि ये जो वीडियोस हैं ये छोटे बच्चे से लेकर के हमारे समाज के सारे लोगों और इसके आगे भी जो और लोग हैं जो हमारे समाज से नहीं भी जुड़े हैं वो भी इनको देख रहे हैं और वो भी सराह रहे हैं कि वाओ, इनके कल्चर में तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, इनके कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए इतनी एक्टिविटीज़ हैं और ये एक्टिविटी हो रहे हैं, सारे लोग इसमें पार्ट ले रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना, हमें ये सब सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। कोई हमें बाहर के लोग भी कहते हैं कि आप इस प्रतियोगिता में पार्ट लिए हैं और इसमें इतने सारे लोग आए हैं, कितने अच्छा लग रहा है, सब इतने अच्छे से अपनी टोपी बुन रहे हैं, काफ़ी और चीज़ें भी कर रहे हैं, ऊन चान कर रहे हैं और साथ में गाना भी गा रहे हैं। कोई अपनी स्पेशलिटीज़ जो और चीज़ें होती हैं, कोई पुराने ज़माने की बातें हमें बता रहे हैं। ये हमें देखने और सुनने में और बोलने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और जब खासकर कोई बुज़ुर्ग लोग बता रहे हैं ये चीज़ें तो उनको और भी बड़े ध्यान से सुना जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मेरी ये टोपी बुनने का इस प्रतियोगिता का जो जर्नी रही है, मेरा अनुभव रहा है, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मैंने जब भी इसमें टोपी शुरुआत की अपनी प्रतियोगिता में पार्ट ले करके, मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जब मैं इसको बुनती थी मुझे पता ही नहीं लगता था टाइम कब निकल गया। क्योंकि आपका जो बुनने का तरीका और जो बुनने का माध्यम है ये ऊन है और आपका अपना हुनर और ऊपर से वो बुनने वाली सीख और फिर आपका माइंड, आइज़ और जो भी हाथ, हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ बॉडी पार्ट्स हैं ये लग जाते हैं उसमें, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के उसी में लगे रहते हैं कि आप उस चीज़ को बुन रहे हैं। बड़ी ही गाने गुनगुनाते हुए, कभी भजन गुनगुनाते हुए, कभी किसी चीज़ को याद करते हुए, कभी पुरानी चीज़ें याद करते हुए आप इसमें बुनते रहते हैं और आपको अच्छा अनुभव होता रहता है। और तो फिर जब मेरी 5 टोपी पूरी हुई और फिर मुझे 10 टोपी का ऑर्डर दिया गया, मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे पता नहीं था कि मुझे 10 टोपी और दी जाएंगी कि आप बुनिए करके। तो मुझे लगा कि जब 5 टोपी मेरी कंप्लीट हुई थी मुझे लगा था अरे ये 5 टोपियाँ मेरी कंप्लीट हो गई हैं, अब मैं इसमें कैसे और आगे बढ़ती रहूँ कि मैं बुनती रहूँ ये टोपियाँ। सिर्फ 5 नहीं बुननी, मुझे और टोपी बुननी है। तो जैसे मेरी 5 टोपी पूरी हुई वो खुद ही मुझे सर ने कहा कि आप 10 टोपी और बुन दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा ठीक है। मैं सोच ही रही थी कि मुझे अगर ये टोपी और आगे बुननी है, तो मैंने ये 10 टोपियाँ बुनी। मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत खुशी हुई। और जब ये परिणाम घोषित हुआ, परिणाम घोषित होने के बाद मुझे ये पता लगा कि मैं तृतीय स्थान पर आई हूँ और मुझे विजेता के साथ रखा गया, विजेताओं के साथ रखा गया है मेरे नाम को और मुझे और मेरे कार्य को काफ़ी लोगों ने सराहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे धनराशि भी प्राप्त हो गई, मेरी इनाम की धनराशि मुझे प्राप्त हो गई है। और दासपा सर और उनके निर्णायक मंडल का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे तृतीय स्थान पर स्थान दिया और मुझे पुरस्कृत किया
धन्यवाद आप सभी का। और मुझे चेचुवा चैनल में अपनी बहुत सारी जो संस्कृति की वीडियोस हैं ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी इस जर्नी में जो अनुभव रहा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मुझे विजेता घोषित किया गया 3rd स्थान पर, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं सोच रही थी कि शायद मैं चयनित नहीं हो सकती, लेकिन जब चयन हो गया तब मुझे पता लगा कि अरे ये तो हो गया तो बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई। मैंने सबका धन्यवाद व्यक्त किया, भगवान का भी धन्यवाद व्यक्त किया कि आप लोगों ने, आप सभी ने मुझे इतना सराहा, इतना सपोर्ट किया और मुझे विजेता भी बना दिया। आपने 3य स्थान पर विजेताओं की श्रेणी में रख दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सभी का मुझे बहुत बहुत आभार है कि आपने मुझे ये स्थान दिया। और हेमी सौकार हमर देश ज्वार, हेमी सौकार हमर देश ज्वार, यो छ हमारी जन्म भूमि, यो छ हमारी जन्म भूमि, यो छ हमर संसार। ज्वार मुनशार छिला ज्वार मुनशार। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, दास बसर को मेरा नमस्कार और निर्णायक मंडल को भी मेरा नमस्कार और आभार। और आप सभी सौकाओं को मेरा नमस्कार। और आप सब मेरे साथ क्या कहेंगे? चेचवा। नमस्कार। 23 अप्रैल सभी जोहारियों को सौका दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री लक्ष्मण सिंह पांगती लसबू कह रहे हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। सौका दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, किसी भी समाज का उत्थान उस समाज के शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करता है। और हमारे जोहार घाटी में महान अन्वेषक विश्व प्रसिद्ध पंडित नैन सिंह सियाई, जिन्होंने 1859 में मिल्लम घाटी में मिल्लम में वर्नाकुलर स्कूल में एक टीचर के रूप में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। और आज हम उसी 23 अप्रैल को सौका दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप सभी लोगों को सौका दिवस की हार्दिक बधाई। यह हमारे लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात रही। 23 अप्रैल सौका दिवस के उपलक्ष्य में हमें हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ में श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी व श्री बहादुर सिंह जंगपांगी जी। माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी जोहारियों को सौका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई दी। माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुनस्यारी के ऊंचान और पश्मीना की भूरी भूरी प्रशंसा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। औषातिमि मुनशारी अतिथि देव भव।